बस यही उसका अपराध था और उससे संलग्न यही उसकी असुविधा। और उसके बाद यह आज का दिन है। तुम्हारे गार्हस्थ जीवन के इस सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। और मेरे गार्हस्थ जीवन का यह कैसा सफल स्वरूप है। किंतु जो प्रकाश रजनी के अंतर से फूटा हुआ है वह अंधकार क्यों है? कौन कहता है कि वह अंधकार है? क्या अब भी किसी में इतना साहस है कि वह उसे अंधकार कह सके? किंतु यह बात तो तुमने अपने आप को देखकर कह डाली है, क्योंकि तुम एक प्रकार के अकल्पित स्वप्न हो। किंतु यह तो एक कविता हुई। और इस विमला के भीतर जो नारी है वह तो वैसी उस प्रकार की निरी कविता नहीं है। उसका एक शरीर है, एक पिंड। कभी उसे छूकर देखते तो जान पाते कि बाहर से प्रकाशमयी झलक मारने वाली इस विमला के भीतर का अंधकार अभी तक पूर्ववत स्थिर है। अपने स्थान से वह टससेमस भी नहीं है। अभी तक उसके भीतर की गर्वित नारी उसी प्रकार तृषित है जैसी वह कभी पहले थी। उसके प्रकृत स्वरूप का सांगोपांग अर्थ किया ही नहीं जा सका, यहाँ तक कि वह अभी तक माँ भी नहीं हो सकी। और फिर भी तुम उसके गार्हस्थ जीवन का साफल्य देखने चले थे। ओह! इस परिवार का अंतरंग न देखकर उसके बाह्य स्वरूप पर तुम ऐसे मुग्ध हो उठे कि बधाई भी उसे दे डाली। किंतु तुम्हारी यह बधाई तो उन्हीं के लिए थी। मेरे साथ उसका संबंध क्या? वह बधाई मेरे लिए नहीं है, नहीं है। किंतु ठीक तो है। उन्होंने कह डाला था, सुनती हो विमला, राधे तुम्हें बधाई दे रहा है। लेकिन उनके कहने से भी वह बधाई मेरे लिए नहीं हो सकती। वह उनके लिए थी, हाँ, उन्हीं के लिए। तो क्या वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं? क्यों भला? क्या वे बधाई के पात्र केवल इसलिए हैं कि मेरे जीवन की यह धारा भी उन्हीं के साथ साथ प्रवाहित हो रही है? तो तुम सोचते हो कि यह विमला अभी तक इसमें समर्थ है कि उसकी संगति का योगमात्र किसी को भी बधाई का पात्र बना सकता है? उफ, तुम ऐसा क्यों मानते हो राधे भैया? क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्या तुम्हें याद नहीं रहा तुमने किसी को कुछ कहा था? कहा था कि मेरी इस बुरी आदत के अनुभव करने का अब तुम्हें कभी अवसर न मिलेगा। तो फिर इतने दिनों के बाद तुमने यह अवसर क्यों दिया? छर छर छर। ये आंसुओं की बूंदें हैं कि सुधारणव के मोती? ओह! जीवन के ये 10 वर्ष यूं ही बीत गए। युग पलटा, कितने भूकंप आए, कितनी रिमझिम रातें, कितनी शारदी निशाएं, कितने वासंतिक दोलन आए और गए, किंतु राधे की छाया भी कहीं न देख पड़ी। और एक युग के बाद जानबूझकर भी नहीं, अनायास वे जो इस कुटीर में आ ही पड़े, तो यह विमला, यह मूर्त कालिमा अपने आप को न देखकर दोष देती है उसे, जो दिवाकर की भांति वरेण्य और मनर्वी है। तो तुम मुझसे बोले क्यों नहीं? कुछ विस्मय और कुछ दुलार से ओतप्रोत होकर तुमने मुझे निकट पाकर मेरा नाम लेकर पुकारा क्यों नहीं? तुम्हारी मुद्रा इतनी गंभीर क्यों बनी रही? एक बार भी सिर उठाकर तुमने मुझे ध्यान से देखा क्यों नहीं? हूँ, मुझसे छूटकर जाओगे कहा? छर छर छर। ये अमृत की बूंदें क्रमागत रूप से क्यों आ रही हैं? झरने से बूंदें तो यूं निरंतर आ सकती है, किंतु इस प्रकार के अमृत बूंदों को वह कहाँ से लाएगा? और उनके न्यस्त्राव के साथ यह न्यस्वन कैसा है? ये रुदन की सिसकियाँ है कि निर्झर की उत्ताल उर्मिमालाओं का अजस्र मुखरित महोल्लास। एन, तुम रोती हो विमला? एकाएक उठकर झट से विद्युत प्रकाश प्रस्फुटित कर कमल विमला के पलंग पर आकर उससे मिश्रित होकर बैठ गया। फिर उसके सिर की कुंतल राशि, वेणी और उसके अंतिम छोर तक अपना वाम हस्त फिरते हुए बोला, रोती क्यों हो विमला? बतलाओ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? अब विमला आंसू पोंछकर स्थिर होकर बैठ गई। उसका एक हाथ अब भी कमल के हाथों में था। उसके रुद्रगंभीर मुख की अप्रकृत भंगिमा देखकर कमल यकायक स्तब्ध हो उठा और उसी समय विमला बोली, अपराध? अपराध की बात पूछते हो? हाँ। तो इस राधे को तुम अंदर क्यों ले आए? किससे पूछकर ले आए? कमले शवाक हो उठा। तुरंत तो वह कोई भी उत्तर न दे सका, किंतु क्षण भर के बाद बोला, वह मेरा एक मित्र था, चिरपरिचित मित्र। उसका स्वागत सत्कार करना मेरे लिए आवश्यक था, किंतु वह कोई भी हो उसके संबंध में इतना सोचने की आवश्यकता ही क्या है? वह क्यों आया था? एक प्रस्ताव लेकर। क्या उत्तर दिया?
उसकी बात मान लेना ही मैंने उचित समझा। स्वदेश के पीछे उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर रखा है। उसे निर्विरोध कौंसिल में जाना चाहिए। उसके पक्ष में मैंने अपने आप को रोक लिया है। जी वह न उत्सर्ग कर रखा है। विमला ने अतिशय मद स्वर में अटकटक कर इस तरह कहा कि कमल उसकी अपरूप मुद्रा देखकर चकित स्तंभित हो उठा। क्षण भर रुककर बोला, बात क्या है विमला? मैं जरा साफ साफ जानना चाहता हूँ। वह मेरा शत्रु है। मेरी जीवनधारा को उसने व्यर्थ ही में विकृत करने को चेष्टा की है। मुहल्ले के नाते से मैं उसकी बहन होती हूँ, फिर भी जानबूझकर उसने मेरी अवहेलना की। मैं इसे कैसे सहन कर सकती हूँ? अरे पगली, यह मेरी ही भूल है। लेकिन तुम जानती हो विमला, मैं कुछ आज का नया भुलक्कड़ नहीं हूँ। खैर, मुझे इसका दुख है। चलते चलते वह अपनी सोने की घड़ी तुम्हें भेंट स्वरूप दे गया है। उसने कहा भी था, यह घड़ी मेरी बहन को दे देना। तुम उसे ले लो अभी। वह मेरे कोट के भीतरी जेब में पड़ी है। और विमला सोचती है, यह उपहार है कि मृत्यु?